तहसीन पूनावाला जी, राहुल गांधी जी की आंखों में इतना चमत्कार है कि जब वो मोदी से आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है। मैं तो कह रही हूँ 3-4 बार मिला ही लें लोकसभा में जाकर, जितने भी मसले हैं देश के हल हो जाएंगे, जितनी भी मांगे हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इंतजार क्यों करते हैं जब इतनी चमत्कारी आई कांटेक्ट हो जाता है दोनों के बीच में? तो थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपके सवाल का जवाब दो उसके पहले सभी आपके दर्शकों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं एडवांस में, और जफर भाई को ईद मुबारक इन एडवांस, और आपके परिवार वालों को। अच्छा सवाल आप, थैंक यू जफर भाई, अच्छा सवाल पूछा आपने। जाते राहुल जी और अखिलेश जी हमेशा पार्लियामेंट में रहते, मैं तो इंडिया टीवी के माध्यम से देखता हूँ, फर्स्ट टाइम में बैठे रहते। मेरे माननीय प्रधानमंत्री नहीं आते, वो आ जाए तो ठीक है, वो आते नहीं है। अभी आपने देखा कभी, और प्रधानमंत्री जी आते तो सवालों के जवाब नहीं देते, अपनी मन की बात करते चले जाते, काम की बात सुनते नहीं। लेकिन हम आते आज के मुद्दे के ऊपर। अब जफर भाई आपके शो पे उन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ कास्ट सेंसस, किसी ने नहीं कराया। चेक कीजिए, आपके पास लैपटॉप है, 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था। मनोज भाई आप मेरे को फैक्ट चेक करना, 2011 में कास्ट सेंसस होने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अरुण जेटली जी जब इनकी सरकार आई 2014 के बाद, और राजनाथ सिंह जी क्योंकि तब भी वो अध्यक्ष थे, उसके बाद अमित शाह जी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 2011 का हम डेटा रिलीज करेंगे। मुझे प्लीज फैक्ट चेक करना, इंडिया टीवी के सारे वेबसाइट के ऊपर है, ये सब बातें करी, वो आज तक रिलीज नहीं किया। फिर कास्ट सेंसस होना था 2021 में, फिर कहा कोविड आ गया। लेकिन पता है हैरानी की बात प्राची जी, विश्व में जितने भी अन्य मुल्क है सबने अपना सेंसस करवा दिया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान सरकार ने तो 2021 का भी सेंसस चला गया। चलिए मैं तो कहता हूं कांग्रेस खराब, हम उसी से शुरू करते, कांग्रेस खराब, राहुल गांधी गलत, अखिलेश जी गलत। आप तो सही है ना, 2011 का रिलीज कर दीजिए डेटा, वो तो आपके पास खड़ा था ना। ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपने वादा किया था, अमित शाह जी ने भी किया था, अरुण जेटली जी ने भी किया था, राजनाथ सिंह जी ने। इस विषय को भी छोड़ देते। अब आते हैं भविष्य में, ये 2027 में होगा, तब हम प्लानिंग कर रहे, ठीक उसी तरह जैसे महिलाओं का रिजर्वेशन। अगर ये आपको पता था कि करना है तो इसकी प्लानिंग क्यों नहीं हुई? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ? किस तरह से, क्योंकि बिहार में जब कांग्रेस की तेजस्वी आरजेडी और नीतीश जी की सरकार थी तब कास्ट सर्वे करवाते दिखाया, कर्नाटका की सरकार ने किया है, तेलंगाना की सरकार ने करते रिलीज कर दिया है। तो आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किए टेक्नोलॉजी? आप तेलंगाना से क्यों नहीं सीखे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कराते? तेलंगाना में कोई कंप्लेंट्स नहीं आया है, क्यों आप नहीं सीख रहे? अभी भी आप प्लानिंग कर रहे, ठीक उसी तरह से नोटबंदी का, नोटबंदी करेंगे 50 दिन के बाद ये होगा, होना कुछ नहीं है। इनको सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए एक नया शगुफा, एक नया उसका भी हल आपके पास है, आंख में आंख मिलाकर कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसका भी सब हल आपको मिल जाएगा, सारी समस्याएं इस देश की सॉल्व हो जाएंगी। तहसीन जी ये सुझाइए ना अपने नेता को। आज बिहार में वो कह रहे हैं ना कि मैंने लोकसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और वो मान गए। 100% तो करिए ना, आगे क्यों इंतजार कर रहे हैं? 100% जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लोगों का अधिकार है, भारतीयों का अधिकार है, और वो लेकर रहेंगे। और इसका वक्त आ चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, आंखों में आंखें कब डलेंगी अगली बार? कब जब माननीय प्रधानमंत्री आए पार्लियामेंट में, देश के बाकी मसलों का हल भी तो निकलवा दीजिए ना एक बार। जातिगत जनगणना बड़ा मसला, हालांकि आपके ही अपने दिग्गज नेताओं के इस पर क्या स्टैंड रहे हैं वो आप बखूबी जानते हैं। अब राहुल गांधी जी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी 360 डिग्री पर घूम गई है। अब उनको 90% आबादी की पड़ी है। जब 90% आबादी की बात उन्होंने मनवा ली तो बाकी देश कितने मुद्दे हैं सब सॉल्व कराइए। आई एग्री, इसीलिए तो कह रहा हूं इंडिया टीवी पे रोज शाम को मैं कहता हूं एक स्पेशल सेशन हो जाए, हमारे पहलगाम में क्या गलतियां हुई, क्या हमने सक्सेस पाया, सब पर बातचीत हो। सरकार बातचीत ही नहीं करती। अब आप देखिए प्राची जी, इंडिया टीवी पे हमेशा ब्रेक होता है, पार्लियामेंट सेशन 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। 45 दिन पहले इन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया डेट, ताकि स्पेशल सेशन से भाग पाए। इनको करना ही नहीं, पार्लियामेंट चला नहीं। और जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा, मैं आपको बताऊंगा, पहली बार होगा फिर से सरकार भागेगी, डिस्कशन से, डिबेट से सरकार भागेगी। चलिए ठीक है सर, आते नहीं है प्रधानमंत्री, फिर भी मौका मिला राहुल गांधी को, एक मौका और ढूंढ ले ताकि तमाम मसले देश के हल हो जाए।